persona of education, chapter 5 है educational psychology। इसको कहते हैं the word psychology is the combination of two words that are psycho which means soul and logos means study। These two words are derived from। अच्छा पहले साइकोलॉजी क्या है, साइकी और लोगोस। लोगोस का मतलब तो होता है स्टडिंग, ठीक है। और जो साइकी है इसका मतलब होता है सोल। शुरू में इसको चूँकि वर्ड को जो है ना वो ये वर्ड रखा गया क्योंकि साइकोलॉजी की तारीफ़ की है कि शुरू में कहा गया था कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सोल है, फिर कहा गया स्टडी ऑफ माइंड है, उसके बाद कहा गया साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसके बाद कहा गया साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। और आजकल जो डेफिनेशन राइज है वो यही है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। और साइकोलॉजी का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। वैसे जितने भी नाम पी से शुरू हो रहे हैं, पी आ रहा है ना, मोस्टली वो ग्रीक वर्ड ही हैं। इनिशियली इट वाज सेट, शुरू में कहा गया कि ये सोल है, फिर कहा गया माइंड है, फिर कहा गया अब बिहेवियर कहा जाता है, ठीक है। ये आपने वैसे याद कर लेना। नेक्स्ट, इट इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। दिस तो सिस्टमैटिक ग्रोथ जब बात करें, थोड़ा सा ये अपने जहन क्लू रख लेना अपने जहन में कि जब बात हो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ चाइल्ड और ग्रोथ और उसकी जो है ना वो डेवलपमेंट, उसे हम कहते हैं स्टीफन ने डेफिनेशन दी थी। सेकंड, ह्यूमन बीइंग्स इन एजुकेशनल सिचुएशन। जो बात ये करता है कि बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बिहेवियर की बात, पहले तो बिहेवियर की बात कर रहा है तो इट मीन ये बिहेवियरिस्ट होंगे। बिहेवियरिस्ट हमने कौन कौन से पढ़े थे, थॉर्नडाइक, पावलो, स्किनर। तो यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे स्किनर आ रहा है तो उसको लगा दें। विलियम वुंडेड कौन था, स्ट्रक्चरलिज्म का बानी था। 1920 के अंदर ये पैदा हुआ और 1832 के अंदर पैदा हुआ, 1920 को ये फौत हुआ था। और ये जर्मनी का था। इसके साथ और भी कुछ चीज़ें अटैच हैं कि इसने वो लेबॉर्ट्री बनाई थी 1879 में जर्मनी के अंदर। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहा जाता है, ये विलियम जेम्स को कहा जाता है, और ये फंक्शनलिज्म का बानी था। इसके अलावा जो है ये टू माइंड टू बी अ रिसेंट डेवलपमेंट स्टिल इज एन इवोल्यूशन। देखिए जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले हैं ना वो कहते हैं माइंड के कंपोनेंट्स को देखते हैं, एनालाइज करते हैं माइंड के कंपोनेंट। जो फंक्शनलिज्म वाले होते हैं ना वो माइंड के काम को देखते हैं, कि वो कहते हैं एक तो जो है ना माइंड जो इंसान का वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, उसके अंदर मुसलसल एवोल्यूशन जो है वो हो रही है। और जो माइंड का काम है वो ये है कि अपने इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट करना, इंसान को इस काबिल बनाना कि वो अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सके। तो ये वाली बात जो है फंक्शनलिज्म वाले कहते हैं। ये भी वाटसन, आइवन पावलो, स्किनर, थॉर्नडाइक, हल, ये सारे टॉलमैन, लेस्ले, ये जो थे ये बिहेवियरिस्ट थे। बिहेवियरिज्म जो है ये फंक्शनलिज्म और इन दोनों के अगेंस्ट थी स्ट्रक्चरलिज्म के, ठीक है। उसके बाद अ स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी विच गिव इट्स टोटल अटेंशन ऑन ऑब्जर्वेबल एक्शन। जो चीज़ें जिनका ऑब्जर्व, बिहेवियर हमेशा ऑब्जर्व किया जा सकता है, ऑब्जर्व एक्शन, तो ये बिहेवियरिज्म होगा। वर्दी मीर, कोफका, कोलर, कोर्टलेवर, ये गेस्टाल्ट वाले हैं जो कहते हैं होल इज़ ग्रेटर देन द इट्स पार्ट्स। फेमस साइकोलॉजी सेगमेंट फ्रॉड जो था ये साइकोएनालिसिस वाला था 1856 से 1939 तक। साइकोएनालिसिस की थ्योरी इसने दी थी। और साइकोलॉजिकल न्यू आइडिया कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस की बात यही सिगमंड फ्रॉड करता था। और इस तरह एड इक्वल सुपर ईगो की बात भी सिगमंड फ्रॉड करता था। और इसके अलावा सेक्स की बात यही करता था। कैथारसिस, अर्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिहेवियर, ये भी सिगमंड फ्रॉड करता था। मॉजलो ने कौन सी थ्योरी दी थी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो थी वो मॉजलो ने दी थी। रॉजर कॉम गार्डन, ये सारे जो थे इन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी दी थी। फ्री विल, फ्रीडम, यानी इंसानों को फ्री विल दे दो, फ्रीडम दो, फ्रीडम चॉइस हो। मैन सर्च फॉर यूनिक गोल वैल्यूज़, तो ये वाले कौन थे, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वाले थे। डील व्हाट वी थिंक एंड हाउ वी फील इज़ द अल्टर स्टेट ऑफ अवेयरनेस, ये डेफिनेशन है। ट्रांसपर्सनल, ट्रांसपर्सनल जो है ना वो साइकोलॉजी जो है ये उसकी तरह है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ है, इंसान की हाईएस्ट स्टेज है। तो ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी होगी कि डील व्हाट वी थिंक एंड हाउ वी थिंक फील इज इन अवर अल्टर स्टेट ऑफ अवेयरनेस। 20, द प्रोसेस बाई विच अ जर्मिनेटिंग सीड आर कंसीव्ड ऑर्गेनिज्म टर्न इनटू अ मेच्योर प्लांट आर फुल फ्लेज्ड इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसके अंदर एक जो बीज है उसको मतलब क्या करते हैं कि वो ज़मीन के अंदर लगाया और फिर वो मेच्योर प्लांट बन गया। तो ये वाली क्या चीज़ है, ये ग्रोथ हुई है। दो चीज़ें हो जाती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर दोनों चीज़, ग्रोथ भी आ जाती है, फिजिकली भी होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है। लेकिन ग्रोथ अकेली जो होती है वो क्वांटिटेटिवली होती है। इंक्रीज द सेल साइज, अब इंक्रीज द सेल साइज को बढ़ेगा तो वो क्या होगी, वो क्वांटिटेटिवली होगी। तो क्वांटिटेटिव क्या होती है, ग्रोथ होती है।
जो डेवलपमेंट है ये बहुत क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, जबकि जो दूसरी होती है ग्रोथ होती है वो प्योर क्वांटिटेटिव होती है। डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, और जबकि ग्रोथ जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है। 23 द टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन विच वी स्टडी हाउ वी बिहेव विद अदर। तो जब दूसरों के साथ हमारा ताल्लुक होता है तो वो सोशल डेवलपमेंट होगी। और जब हम कहते हैं इन विच मैन गेट्स द एबिलिटी अबाउट द राइट और रॉन्ग, तो वो मॉरल डेवलपमेंट होगी जब हम राइट रॉन्ग की पहचान देखेंगे। और डेवलपमेंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू पोर्शन डेट आर परिनेटल पीरियड, और उसका दूसरा जो होता है वो पोस्टनेटल पीरियड होता है। परिनेटल पीरियड वो होता है कि जो बर्थ से लेके जो है ना वो जो प्रीनेटल स्टेज स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, यानी जब से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है बच्चा बनने का मदर के अंदर, तब से लेके बच्चे के जन्म तक वो जो होता है वो प्रीनेटल पीरियड होता है। और उसके बाद का जो पीरियड होता है वो पोस्टनेटल पीरियड होता है। और जो बर्थ से लेके 2 वीक तक न्यूनेट पीरियड होता है। और जो यानी कि पहली स्टेज क्या थी, वो पहली स्टेज हमारे पास ये थी जिसको हमने कहा है परिनेटल, दूसरे को इन्फेंसी, ये 2 सालों तक होता है। तीसरी स्टेज को चाइल्डहुड कहते हैं, और चौथी स्टेज को कहते हैं तीसरी स्टेज स्टार्ट फ्रॉम, ये 3 से लेके 12 साल तक होती है। चौथी और जो फोर्थ स्टेज है उसे एडोलसेंस कहते हैं। पांचवी स्टेज जो होती है उसको हम कहते हैं दूसरा अडल्टहुड पांचवी स्टेज है, और ये 60 साल तक जाती हैं। और उसके बाद जो है 20 से लेकर 60 साल तक एडल्ट हो जाती हैं। और सिक्स स्टेज को जो है हम कह सकते हैं कि वो इसके बाद जो है ना वो डेथ तक जो होती है वो 6 स्टेज होती है। लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल पैटर्न, लॉजिक और सिक्वेंस पैटर्न फॉर कंसेप्शन टू डेथ आर, यानी इसको प्रिंसिपल डेवलपमेंट कहते हैं कि लॉजिकल जो इंसान की ग्रोथ होती है ये लॉजिकल भी होती है, सिक्वेंशियल भी होती है, और एक प्रॉपर एक निज़ाम के साथ तरीके के साथ होती है। तो ये डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। 37 डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट फ्रॉम होल टू पार्ट और पार्ट्स टू होल। जब कहते हैं होल टू पार्ट और पार्ट्स टू होल तो इंटीग्रेशन कहते हैं, जिसके अंदर हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन में आता है। अच्छा, इसी तरह सेफेलोकार्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल इज अ टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट विच मीन्स, तो इसका मतलब क्या है फ्रॉम सेंटर। ये वाला सवाल जो है ना ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। देखिए फैलोकार्डल होता है ना, फैलोकार्डल होता है कि हेड टू टो, और प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है जिसके अंदर सेंटर टू आर्म, यानी वो जो डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पे दोनों दे के कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विच मीन, इसका मतलब क्या है फ्रॉम सेंटर टू साइड, कम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ें नहीं आएंगी। 39 है डैश इज अ स्टेट, स्टेट का मतलब ये नहीं उभार आना, अब स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच अपीयर टू द इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज मोटिवेशन बोलेंगे। इमोशन इज एन इफेक्टिव एक्सपीरियंस दैट अंडर गोज, तो ये मैम डोगल ने कहा था कि इसकी डेफिनेशन दी थी, इमोशन इज एन इफेक्टिव एक्सपीरियंस दैट अंडर गोज डूइंग इंस्टिंक्टिव एक्साइटमेंट। जो इंस्टिंक्ट की बात करता है ना, इंस्टिंक्ट जिबिलत वाली, तो ये डोगल्स करता है, इसको याद रख लेना। मोटिवेशन की 2 टाइप होती हैं, जिसको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। जब हम एक्सटर्नल जो है ना वो पॉजिटिव विच इज कॉल्ड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, पॉजिटिव, और सेकंड जो है वो नेगेटिव मोटिवेशन, इसको नेगेटिव मोटिवेशन भी कहते हैं एक्सट्रिंसिक को, और पॉजिटिव मोटिवेशन कहते हैं इंट्रिंसिक को। लव, अम्यूज़मेंट, क्यूरियोसिटी, तो ये वाली चीज़ जो होगी हमारे अंदर से होगी तो इसे इंट्रिंसिक कहेंगे। अगर किसी हम जेलस कर रहे हैं या एंगर गुस्सा दिखा रहे हैं या फियर जो खौफ है हमारे ऊपर किसी चीज़ का, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगी। इमोशंस हार्मफुल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, जो हार्मफुल है किसी नॉर्मल इंसान के लिए उसे नेगेटिव इमोशन बोलते हैं। और सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी से ब्रेन कहते हैं इंसान का दिमाग का जो है, और इंसान के दिमाग के 4 लोब होते हैं, पेरेंटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, और उसके अलावा पेरिटल लोब। जो फ्रंटल लोब होते हैं दिमाग का सामने वाला हिस्सा होता है, और ये वो हिस्सा होता है जिसका हमारा सोचने में, हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में, डिडक्टिव रीजनिंग में, यानी उसके अंदर दिमाग का बहुत ज़्यादा किरदार होता है क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जजमेंट करने के लिए, आई मूवमेंट, मसल मूवमेंट, लिबिडो, ये इसके जो होता है वो फ्रंटल लोब होता है। उसके साथ जो है विजन और देखने के लिए होता है वो ऑक्यूपिटल लोब होता है, रिकग्निशन, रीडिंग, इस ऑडिटरी जो सुनने के लिए होता है उसे टेम्पोरल लोब कहते हैं, यानी विजुअल मेमोरीज, अदर मेमोरीज, म्यूजिक, सम हेयरिंग, यानी वो सुनने के लिहाज से जिसके साथ ताल्लुक होता है वो भी आ जाता है। इसके अलावा वो हिस्सा जो हमारा फ्रंटल लोब के थोड़ा सा पीछे करके आता है, नीचे करके आता है, उसको पैरिटल लोब, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी जो
होता है एक सेंस जो हमारी सेंसरी ऑर्गन है, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्पेशल अवेयरनेस, तो ये वाली जो चीज़ें हैं पेरेंटल लोब में आती है। अच्छा, जो हमारे दिमाग के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, और जो हमारे जिस्म के राइट को कंट्रोल करता है ना एक जो चीज़, वो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, और जो हमारे जिस्म के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है उसे कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। यानी एक दूसरे के ये दोनों जो है ना वो उलट हैं, और जो इन दोनों के आपस में लेफ़्ट और राइट को आपस में जोड़ के रखते हैं उसे कहते हैं कार्पस कलोसम कहते हैं। जीन पियाजे ने 1896 में पैदा हुआ और 1980 में ये फौत हुआ है, और ये स्विट्ज़रलैंड का था। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, और इसके अंदर कंसेप्ट होता है समिलेशन अकोमोडेशन। जब वो करता है कि किसी का चीज़ के अंदर चेंजिंग नहीं करता, ऐड समथिंग न्यू इन एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो नई उसका ऑलरेडी एग्जिस्ट उसके अंदर, उसे कहते हैं असमिलेशन। और जब वो करता है मॉडिफाई करता है एग्जिस्टिंग स्कीमा को, या एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज करता है, तो उसे हम लोग कहते होते हैं अकोमोडेशन कहते होते हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस जो इंसान के अंदर आती हैं वो टाइम के साथ आती हैं, और टाइम के साथ बड़ा होता है, इसे मैचुरेशन बोलते हैं। दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग स्कीमा, जो बेसिक सोचने के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। When a man use his existing schema to make sense of event in the world is called assimilation, यानी अपने existing schema को अंदर कोई चीज़ आना तो assimilation होता है। When a person must change his existing schema to respond a new situation, it is called accommodation। when the person must change his existing schema, जब वो एग्जिस्टिंग स्कीमा जो है उसको चेंज कर सके टू रिस्पॉन्ड अ न्यू सिचुएशन, तो अकोमोडेशन। द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे ने दी थी, 4 स्टेज बताई थी। पहले सेंसरी मोटर स्टेज 2 सालों तक, फिर उसने इसके अंदर उसने क्या कहा था कि सेंसेस ज़्यादा देन मेंटल, इसमें सेंसेस का इस्तेमाल करता है, सेंसरी मोटर स्टेज इसलिए नाम रखा गया है। सेकंड पेरिपेशनल स्टेज है, 7 साल तक उम्र होती है, जिसके अंदर सिंबॉलिक फंक्शन, इनिशिएटिव, थॉट, एगोसेंट्रिक, लाइबिलिटी, एनिमिज्म, कंजर्व, इमिटेटिंग, ये सारी कैरेक्टर उसे होती हैं। द थर्ड स्टेज है उसे कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शनली टेक अ वेरी सोफिस्टिकेटेड शेल, तो उसे कंक्रीट स्टेज कहते हैं, जिसमें इंटेलेक्चुअल दिमाग का इस्तेमाल शुरू होता है, वो कंक्रीट होता है। और जो मतलब लॉजिकली जो बच्चा जब सीखना शुरू करता है वो लॉजिकली जो कंक्रीट होगा। द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग टेक अ वेरी सोफिस्टिकेटेड इन द स्टेज, तो फिर वो फार्मल ऑपरेशन स्टेज इसमें सोफिस्टिकेटेड होगा, यानी जिसके अंदर दिमाग का मुकम्मल इस्तेमाल हो रहा होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो वो फार्मल होगा। वगोट्स्की जो था ये रशिया का था, 1896 में पैदा हुआ, 1934 में फौत हुआ था। वगोट्स्की ने प्रेजेंटेड थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी 75 क्वेश्चन था। वगोट्स्की स्ट्रांगली एम्फसाइज्ड ऑन हिस्टोरिकल कल्चर, और ये बात करता था सोशल की, ठीक है। और क्योंकि वेगाट्सकी का जब वर्ड आया ना तो आपके जहन में आ जाना चाहिए SCL, सोशल कल्चर लैंग्वेज, ठीक है। तो इन चीज़ों 3 चीज़ों पे ये फोकस करता है। 76 है, अकॉर्डिंग टू वेगाट्सकी द स्पेसिफिक नॉलेज गेन्ड बाय द चिल्ड्रन थ्रू इंटरएक्शन आल्सो प्रेजेंटेड द शेयर्ड नॉलेज ऑफ द कल्चर। कल्चर की बात हो गई, और वो बात करता है कि स्पेसिफिक नॉलेज गेन्ड बाय द चाइल्ड, एक ख़ास नॉलेज जो बच्चा हासिल करता है इंटरेक्शन के साथ, और प्रेजेंट द शेयर नॉलेज टू ऑफ अ कल्चर, तो इसको इसने इंटरनलाइजेशन कहा है। ये मुझे इस सवाल का डाउट है, मैं इसको जो मैं जाता हूँ ना इस सवाल की तरफ, मैं कल्चर मेडिएशन की तरफ जाता हूँ। मतलब क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक नॉलेज वो कल्चर से चाइल्ड जो गेट इंटरेक्शन करता है और वो नॉलेज हासिल करता है वो कल्चर से हासिल करता है। इंटरनलाइजेशन तो वो तो उसका अंदर का मामला है। तो ये सवाल मैं इसका कल्चर की तरफ जाऊंगा, एक की तरफ। अगर किसी को इसके मुतालिक मज़ीद पता है तो वो कमेंट में मेंशन कर दे। 7 है, अ लैंग्वेज इज़ अ डायनामिक सेट ऑफ सिंबल्स। जो लैंग्वेज है ये जो सिंबल से मिल के बनी होती है, तो डायनामिक सेट ऑफ सिंबल्स होती है, और लैंग्वेज मुसलसल बदल रहे होते हैं, सिंबल मुसलसल बदल रहे होते हैं। 78 इट इन्वॉल्व द रूल्स अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द सीक्वेंस ऑफ द स्पीच साउंड। स्पीच साउंड को जो बोलते हैं ना फेनोलॉजी बोलते हैं, तो रूल्स अबाउट द स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ साउंड, स्पीच की बात हो तो ये फेनोलॉजी होता है। कंसिस्ट ऑफ वोकेबलरी एंड हाउ कंसेप्ट आर एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स इज़ कॉल्ड। यानी वोकेबलरी और जो वर्ड्स हैं उसके मीनिंग और उसको एक्सप्रेस करना, तो उसे सेमेंटिक बोलते हैं। द रूल्स इन विच वर्ड्स आर अरेंज्ड इन टू सेंटेंस, और वर्ड्स को जब मिला के सेंटेंस की सूरत में दिया जाता है तो उसे कहते हैं सेंटेक्स कहते हैं।
81 है, इट इज़ द यूज़ ऑफ ग्रामेटिकल मार्कर। ग्रामेटिकल मार्कर को यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि सिमेंटिक होता है वर्ड्स के मीनिंग, सेंटेंस होता है सेंटेंस बनाना, ग्राम मॉर्फोलॉजी होता है स्पीच का यूनिट है, साउंड का यूनिट है। तो यहाँ पे कोई साउंड की बात नहीं हो रही, तो मैं मॉर्फोलो में नहीं जाऊँगा। अगर किसी को इसके मतलब पता है तो वो मुझे ज़रूर बता दें, मैं इसकी ग्रामर की तरफ जाऊँगा। मज़ीद मैं इसको सर्च करता हूँ, मैं कहीं पर लिख लेता हूँ कि इस सवाल, अगर सवाल मुझे बाद में इसका पता चलता है तो मैं कमेंट में मेंशन कर दूँगा। तो ये वाला जो है ना वो मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैं इसको बाद में जो है ना वो मज़ीद चेक कर लूँगा। नेक्स्ट 82 है, इट इन्वॉल्व द रूल्स फॉर अप्रोप्राइट एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। वो रूल अप्रोप्राइट और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, तो ये कम्युनिकेशन किस में, ये मॉर्फोलॉजी में आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉग्मेटिस्ट और चीज़ है, सिमेंटिक और चीज़ है, फोनोलॉजी एक ब्रॉडर यूनिट है कम्युनिकेशन का, मॉर्फोलॉजी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी में की तरफ मैं जाऊँगा। द चाइल्ड बिगेन वर्ड लर्निंग एट द एज ऑफ, बच्चा जो है, ये मैंने आपको वो मैराथन वाली वीडियो में बताया था कि एक वर्ड बच्चा सीखता है 1 साल के अंदर, 3 वर्ड बच्चा सीखता है 1 साल के अंदर, फिर 2 सालों में 272, 5 सालों में 2072, तो 12 मंथ में बच्चा वो वर्ड बोलने के काबिल हो जाता है। ब्रेन फन ब्रोनर, ये जो ब्रेन फन ब्रोनर इकोलॉजी जो है ना, वो इकोलॉजिकल थ्योरी दी थी, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। और ब्रेन फन ब्रोनर जो 1917 में पैदा हुआ, 2005 में ये फौत हुआ था। और ब्रेन फन थ्योरी ने इकोलॉजी यानी जो हमारा रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा जानदार हैं, एंड देयर नेचर और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, इसको इकोलॉजी कहते हैं। ब्रेन फन जो थ्योरी दी थी उसे सिंटैक्स थ्योरी, ब्रेन फन ने जो थ्योरी दी थी उसकी स्टेजेस बेस्ड थ्योरी थी, उसके अंदर उसने 5 सिस्टम बेस्ड, ठीक है, ये डी ठीक है। तो ब्रेन फैन ब्रोनर ने थ्योरी जो दी थी वो सिस्टम बेस्ड थ्योरी थी, और इसके अंदर उसने 5 सिस्टम की बात की थी। पहला सिस्टम जो उसने कहा था वो उसने कहा था मेज़ो सिस्टम। यहाँ पे उसने गलत लगाया है, आपने इसका बी ऑप्शन की तरफ जाना है। तो पहला मेज़ो सिस्टम है, दूसरा उसने माइक्रो कहा था, यहाँ पे दूसरा भी उसने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और तीसरा उसने माइक्रो के बाद फिर वो जाता है, माइक्रो के बाद एक्सो नहीं जाएगा, एक्सो नहीं, हाँ एक्सो जाएगा, फिर फोर्थ में वो मैक्रो जाएगा, और फिफ्थ में वो क्रोनो जाएगा। अब ये माइक्रो में क्या होता है कि टाइम थोड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बताने की कि जो पहले वाला होता है ना मेज़ो, उसके अंदर वो उसका बच्चे का इंटरेक्शन अपने वालिदैन के साथ, अपने घर वालों के साथ, और फिर इस तरह फिर वो आउट ऑफ द, जब माइक्रो अपने स्कूल वाले, अपने नेबर के साथ, फिर उसके अपने इलाके वालों के साथ, एक शहर से दूसरा शहर, कंट्री से कंट्री, तो इस तरह करके जो ये बढ़ता है। तो ये ब्रेन ब्रोनर की ये थी क्रोनो सिस्टम, ये 5वीं स्टेज है उसकी। द लार्जर कल्चरल कंटेक्स्ट लाइक ईस्टर्न और वेस्टर्न, ये क्रोनो सिस्टम होता है, डी ऑप्शन इसका ठीक होगा, ठीक है, 93 का। एरिक्सन ने जो दी थी वो साइको सोशल थ्योरी दी थी, और वो उसने एरिक्सन ने इसमें टोटल 8 स्टेजेस दी थी, और 8 स्टेजेस में पहली ट्रस्ट विद मिसट्रस्ट, ये पहली स्टेज है, और 5वीं स्टेज है आइडेंटिटी विद कन्फ्यूजन, 5वीं स्टेज है। और 97 है समथिंग विच प्रॉम्प्ट्स compels and energize an individual to act or be in a particular manner at a particular time for attention some specific goal, जो चीज़ किसी को मजबूर करती है, किसी को एनर्जाइज करती है कि वो ख़ास काम करे, तो इसे मोटिवेशन कहते हैं। MC डॉगर्स ने जो दी थी वो इंस्ट्रक्टिव थ्योरी दी थी, पहले बात हो चुकी है। सेगमेंट फ्राइड ने साइकोएनालिसिस थ्योरी दी थी। एडलर ने जो दी थी वो सोशल ऑब्जेक्ट थ्योरी एडलर ने दी थी, ठीक है। मास्लो ने दी थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी कहते हैं, हायरार्किकल नीड भी कहते हैं इसको। फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशन आर मेनली कैटेगराइज्ड एंड बायोलॉजिकल, और ये जो इफेक्ट बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, ये दोनों जो है ना वो फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं साइकोलॉजी के ऊपर, इसको मोटिवेशन के ऊपर। सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस एंड फिजिकल कंटेक्स्ट, जो चीज़ें हमें बहुत अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फिजिकल ज़रूरत पूरी करने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए, तो उसे फिजिकल कहते हैं, बायोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। और जो इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी, लव, अफेक्शन जो चीज़ें होती हैं, जो अचीवमेंट होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, इसको लर्निंग की डेफिनेशन है। ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये टीचर का काम होता है, इसको टीचिंग बोलते हैं। इट इज़ एन एक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग बिहेवियर, वो चीज़ जो बिहेवियर को स्ट्रेंथ करती है उसे बोलते हैं री इन्फोर्समेंट बोलते हैं। 108 है, इट इज़ अ समथिंग पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट डैट फॉलोज द डिज़ायर्ड एंड एक्ट टू इनकरेज डिज़ायर्ड बिहेवियर, तो इसको रिवार्ड बोलते हैं कि वो चीज़, वो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट जो इनकरेज करती है डिज़ायर बिहेवियर को, उसे रिवार्ड बोलते हैं। द स्टाइल इन विच द स्टूडेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द इंस्ट्रक्शन, वो स्टाइल जिसके स्टूडेंट जो है क्लास के अंदर अपनी
प्रेजेंटेशन शो नहीं कर रहा होता, इन्वायरमेंट शो नहीं कर रहा होता, तो उसे हम पैसिव कहते हैं। और जिसके अंदर वो अपनी इन्वायरमेंट शो कर रहा होता है तो उसे हम एक्टिव कहते हैं। द एक्विजिशन ऑफ वर्बल बिहेवियर, इसको वर्बल लर्निंग कहेंगे। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स लाइक स्विमिंग, राइडिंग, हॉर्स ड्राइविंग, सारी किस में आती हैं, ये वाली मोटर लर्निंग के अंदर आते हैं, जैसे जिसम के साथ। द मेंटल एज डिनोट्स अ जनरलाइज्ड आइडिया अबाउट थिंग, ये वाली जो आती है ये कंसेप्ट की तरफ आती है, कंसेप्ट लर्निंग, यानी मेंटल दिमाग का ताल्लुक है ना, तो दिमाग वाली चीज़। स्टाइल ऑफ लर्निंग इन विच द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन द इंस्ट्रक्शन, वो जब स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है तो उसे एक्टिव लर्निंग कहते हैं। 114 है द लर्निंग रिक्वायर द यूज़ ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, जिसके अंदर कॉग्निटिव के उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। इट इज़ अ लर्निंग सिचुएशन इन विच द लर्निंग इज प्रेजेंटेड विद लर्निंग मटेरियल, तो वो उसको जो लर्निंग इसी होती है कि लर्निंग मटेरियल के साथ हो रही होती है, यानी सारी चीज़ें तरतीब के साथ, सीरियल लर्निंग कहते हैं। और इसके बाद है 116 है लर्निंग टास्क आर प्रेजेंटेड इन सच अ वे डैट दे मे बी लर्न बाय रीजन ऑफ नॉट देयर एसोसिएशन आर एसोसिएशन, यानी जिसमें बच्चा जो है वो एसोसिएट करके लर्न कर रहा होता है, इसे पेड एसोसिएट लर्निंग कहते हैं। चीज़ों को किसी चीज़ के साथ जोड़ के जब लर्निंग हो रही थी उसे एसोसिएट लर्निंग कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग आईपी पावलो ने दी थी। पावलो जो था वो रशिया का था, 1849 में पैदा हुआ, 1936 में ये भी फौत हो गया था। और इसने जो है when the two things occur together, जब दो चीज़ें आपस में इकट्ठी होती हैं, the appearance of one will bring the other in mind, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ माइंड में आ जाना। मिसाल तौर पे खाना मिलता है डॉग को, उसके साथ तो मुंह में पानी आना ठीक है। और जो जब खाना नहीं मिलता, जब खाना मिलता है साथ में जो बेल बजती है, बेल साथ वैसे ही आ गया, बेल बजने पे उसके मुंह पे पानी आ जाता है, तो एक चीज़ नाल और अटैच हो गई, माइंड में आ जाती है, इसे कंडीशनिंग कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनर बी एफ स्किनर ने दी थी। बी एफ स्किनर यूएसए का था। और बरोनर जो है ये भी यूएसए का था, साइकोलॉजिस्ट था, इसने डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी दी थी। फर्स्ट स्टेप ऑफ बरोनर, अच्छा बरोनर के 3 स्टेप हैं, ये याद रख लेना। बरोनर जो थ्योरी दी थी इसकी 3, पहला स्टेप है मोटिवेशन, दूसरा स्ट्रक्चर, और तीसरा रीइंफोर्समेंट, और तीसरा सीक्वेंस, और चौथा रीइंफोर्समेंट। 4 स्टेप हैं। मैं जो याद रख लें कि बरोनर ने जो थ्योरी दी थी उसके 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप जो है वो मोटिवेशन, स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, और उसके बाद रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। सेकंड सीक्वेंस, थर्ड रीइंफोर्समेंट, और फोर्थ उसने दी थी फोर्थ उसने रीइंफोर्समेंट दी थी, और थर्ड उसने सीक्वेंस दी थी। बंडोरा ने जो दी थी वो सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। और बंडोरा जो है ना वो उसने 4 चीज़ों को उसने स्टेप में कहा था। बेसिकली उसने 4 स्टेप्स की बात की है, और स्टेप्स ऑफ लर्निंग इन द सोशल लर्निंग, तो लेकिन उसने 4 स्टेप्स के साथ 3 जो है ना उसने वो भी दिए थे, बंडोरा ने 3 स्टेजेस भी दी थी। और इनएक्टिव, जिसमें अंदर एक्टिव होता है, आइकॉनिक होता है, और सिंबॉलिक। आइकॉनिक, इनएक्टिव और सिंबॉलिक, ये 3 भी इसी ने बंडोरा ने दी थी। और बंडोरा जो है ये बरोनर ने दी थी। बरोनर ने 3 स्टेज दी थी, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, ये इसके 3 स्टेजेस हैं बरोनर की। और उसके 4 जो हैं उसके वो थे मोटिवेशन, स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, रीइंफोर्समेंट, वो उसके स्टेप थे, ठीक है। बंडोरा ने जो दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। बंडोरा प्रेजेंट उसमें 4 स्टेप्स ऑफ लर्निंग उसमें देता है। और उसमें क्या कहता है, वो कहता है पहले स्टेप में क्या होता है, अटेंशन, बच्चा अटेंशन देता है, किसी चीज़ को परसीव करता है। दूसरे के अंदर बच्चा उसको याद करता है। तीसरे के अंदर बच्चा उसको कन्वर्ट करता है अपनी मेमोरी में। और फोर्थ में इसको इन्फोर्समेंट करता है, यानी पहले में क्या करता है, अटेंशन टू एंड परसीविंग, ये बंडोरा करता है। दूसरे में उसको रिमेंबर करता है। तीसरे के अंदर कन्वर्टेड द मेमोरी इनटू एक्शन, उसको एक्शन में तब्दील करता है। और फोर्थ है रीइंफोर्समेंट ऑफ द इंडिविजुअल बिहेवियर इज द फोर्थ स्टेप ऑफ बंडोरा। 133 द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम आर टू एडजस्ट इन द न्यू इन्वायरमेंट, तो ये एडजस्टमेंट इंसान का, इसकी एबिलिटी कि वो किसी इन्वायरमेंट के अंदर ख़ुद को ढाल ले, तो इसे इंटेलिजेंस बोलते हैं। लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट फ्राम, तो ये जाइगोट से शुरू होती है किसी भी इंडिविजुअल की ज़िंदगी। जैसे जापान में देखा होगा कि जापान में बच्चे की उम्र जो है वो जो मदर के पेट के अंदर जिस दिन से वो कंसीव होता है बच्चा, जिस दिन से वो बच्चा जो जाइगोट में यानी बनना शुरू होता है, उस दिन से उसकी एज काउंट होती है। तो जो ग्रोथ के होते हैं 2 फैक्टर होते हैं, एक फिजिकल ग्रोथ और एक जो हमारी होती है वैसे डेवलपमेंट। ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टडी, ग्रोथ जो है वो एक डेवलपमेंट में आता है। सेंसरी एबिलिटी जो है वो स्टडी, वो साइकोफिजिकल मेथड, सेंसरी एबिलिटीज़ आर स्टडी इन, सेंसरी जो एबिलिटीज़ किस में, साइकोफिजिकल मेथड, पता नहीं, इसको सवाल को आप बता दीजिएगा अगर इसमें कुछ
नई बात तो मुझे इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आई। तो वो जो बच्चा ज़ाइगोट 250 से 300 दिन तक उसे पेरीनेटल पीरियड कहते हैं, और पीरियड स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक उसे न्यूनेट पीरियड कहते हैं। जो 13 से 19 साल तक होता है वो एडोलसेंस, और 19 से अबव जो है अडल्टहुड होता है। विच इज़ नॉट द हेरिडिटी फैक्टर, ये आइज़ कलर, हाइट कलर, आई कलर, ये सारी चीज़ें तो हेरिडिटी। डाइट खुराक जो है ये हेरिडिटी नहीं है, ये नर्चर है, ये इन्वायरमेंट से होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो माइंड से डील करती है। हुज रोल इज़ इंपॉर्टेंट इन मोरल डेवलपमेंट, तो टीचर, पेरेंट्स पे सभी का रोल होता है। स्टिमुलस इज नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स, ये कौन कहता है, ये क्लासिकल थ्योरी कहती है। और रिस्पॉन्स इज नेसेसरी फॉर स्टिमुलस, ये वाला जो है वो RS थ्योरी से वो ऑपरेंट कहते हैं। चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग वाले देते हैं। कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन, परसेप्शन की बात डेविड ऑस्बल करता है। डेविड ऑस्बल ने मीनिंगफुल परसेप्शन की बात जो करता है डेविड ऑस्बल करता है। 140 से कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड डिस्कवरी, डिस्कवरी वाली थ्योरी भी बरोनर ने दी थी। मीनिंगफुल लर्निंग की वाली यानी लर्निंग थ्योरी भी बरोनर ने दी थी। तो हम बरोनर की तरफ जाएंगे। थ्रू स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड डिस्कवरी वाज बरोनर ने दी। द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी मास्लो था। अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक थ्योरी नेचर ऑफ ए माइंड, उसकी इंसान की जो नेचर है वो गुड भी है, क्रिएटिव भी है, कैपेबल ऑफ हेल्थ ग्रोथ भी है इंसान। फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर थेरापी, इसको कॉर रॉजर्स कहते हैं। अकॉर्डिंग रॉजर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्लाइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रॉजर, यानी कॉर रॉजर्स थ्योरी थे क्लाइंट सेंटर थ्योरी, तो उसमें क्लाइंट वो कहता है बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत होती है। डिस्क्रिमिनेट द पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स, तो ये पर्सनैलिटी की करेक्टरिस्टिक को डिस्क्रिमिनेट जो कहता है वो गार्डनर करता है, गॉर्डन करता है। गार्डन ने वो थ्योरी दी थी पर्सनैलिटी की डिस्क्रिमिनेट के हवाले से। IQ जो है वो एवरेज का जो होता है वो 90 से 110 तक होता है, और जो रिटार्डेड होते हैं वो 90 से बिलो होता है, लेकिन वो 1 to 20 तक जो होते हैं इडियट रिटार्ड, 1 से 50 समझ ले। यहाँ चलो लेस, सबसे लेस 90 लिखा हुआ था, हम उसी की तरफ जाएंगे। विच टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट, तो ये फिजिकल, मेंटल, सारी डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी है। मैन इज़ अ कॉन्शियस एनिमल, विलियम वोंडेट और विलियम जेम्स जो है दोनों कहते हैं माइंड इज़ अ कॉन्शियस। डेवलपमेंट मीन चेंजेस, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो तब्दीली है वो चेंज में, स्ट्रक्चर, वेट, फॉर्म, ये सभी में जो तब्दीली होती है उसे डेवलपमेंट कहते हैं। IQ जो है उसको इंटेलिजेंस क्वेश्चन शो करता है। IQ का जो फार्मूला है MA/CA × 100, और फार्मूला IQ जो दिया था स्टेम ने दिया था 1908। गाइडेंस जो है वो 1905 में दिया गया था। गाइडेंस का जो बानी या फादर है वो फ्रैंक पर्सन है। और फर्स्ट जो टेस्ट है इंटेलिजेंस का वो 1905 में बिनेट ने बनाया था। गाइडेंस जो है वो इंसान को एडजस्टमेंट में, चॉइस लेने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। फेस टू फेस रिलेशनशिप इन विच वन ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द अदर, तो उससे काउंसलिंग कहते हैं, जिसमें एक बंदा किसी दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसे हम कहेंगे काउंसलिंग बोलेंगे। IQ ऑफ द गिफ्टेड स्टूडेंट का जो IQ 140 अबव होता है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इज नॉन एज, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी को हम इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग थ्योरी भी कहते हैं। इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग थ्योरी भी कहते हैं कॉग्निटिव लर्निंग को। लॉज ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक ने दिए थे। फाउंडर ऑफ इंटेलिजेंस का फंड बीनी है। द नेम ऑफ साइकोलॉजिकल हु सेड दैट मोस्ट ऑफ द फियर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर कंडीशनली लर्नड, कि इंसान की जो बिहेवियर है वो लर्न करते हैं। ये भी वाटसन चूँकि बिहेवियर का बानी है, और यही भी बात करता है कि मोस्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन इज फेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग आर कंडीशनली लर्न, ये वाटसन कहता है। कॉर रॉजर्स ने क्लाइंट सेंटर थ्योरी या पर्सन सेंटर थ्योरी दी थी। लॉ ऑफ लर्निंग एसोसिएटेड विद रीइंफोर्समेंट, ये वाली जो बात करता है अपने कंडीशनिंग, ये लॉ ऑफ लर्निंग एसोसिएटेड विद रीइंफोर्समेंट, वो कौन सा लॉ ऑफ लर्निंग है, जो ये लॉ ऑफ इफेक्ट है, ठीक है, बाकी गलत होंगे। लॉ ऑफ इफेक्ट, क्योंकि थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो अपने कंडीशनिंग में यूज़ हो रहा है, तो ये C ऑप्शन ठीक होगा, D गलत होगा, D आपने नहीं लगाना। 174 है इंटरेस्ट्स, एटीट्यूड, अप्रिसिएशन, स्किल, अचीवमेंट आर द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग से ये इंटरेस्ट, एटीट्यूड, अप्रिसिएशन सारी चीज़ें आती हैं। द एबिलिटी टू थिंक नॉवल, ये नए तरीके से सोचना, क्रिएटिविटी होती है। बेसिक बर्न इमोशन क्या होता है, फेयर है, लव है, हैप्पीनेस है, ये बेसिक बर्न होते हैं। तो यहाँ पे फेयर आ रहा है तो ये वाला होगा। मॉडल ऑफ 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग, जो गैगने ने 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग दिए थे। द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल मेक लाइफ एडजस्टमेंट एट होम, स्कूल और अदर फेजेस से गाइडेंस कहते हैं। एडजस्टमेंट की बात गाइडेंस वाले करते हैं। हायरार्की ऑफ नीड मास्लो ने दी थी। द पायनियर ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात जो कहता है फ्रांसिस गाल्टन ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, उसमें वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करता था। लर्निंग मेथड दैट इज एसोसिएटेड विद ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर, दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं उसे लर्निंग बाय इमिटेशन बोलते हैं। जो दूसरे के बिहेवियर को कॉपी करके जो लर्निंग होती है उसे लर्निंग बाय इमिटेशन कहते हैं। विच इज़ द बेसिक बर्न इमोशन, तो मैंने वो बताया, लव,
फेयर और हैप्पीनेस, ये 3 बेसिक वर्ड इमोशन है। यहाँ पे फेयर नहीं है, बाकी नहीं है, तो लव की तरफ जाएंगे। हु इज़ कंडक्टेड द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री, तो पहला जो साइकोलॉजिस्ट था हिस्ट्री में वो एरिस्टोटल था, पहला साइकोलॉजिस्ट इसको बोला जाता है। फाउंडर ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइको सोशल थ्योरी किसने दी थी, एरिक्सन ने दी थी। तो सोशियो साइकोलॉजिकल इसको साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इससे एरिक्सन की बात करेंगे। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी की टाइप होती है सेंसरी मेमोरी, और इसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी होती है। स्ट्रॉन्ग मेमोरी वाली कोई टाइप नहीं होती। परसेप्शन अटेंशन प्ले ए मेजर रोल, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में परसेप्शन और अटेंशन, जितनी परसेप्शन पुरानी ये बात हमारे जहन में, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ ले जाती है। एक्सपेरिमेंट एंड लर्निंग बाय इंसाइट, ये कोहलरकोफ का कोटलेवन और ये वाले थे, तो यहाँ पे कोहलर होगा। सेमेंटिक मेमोरी, मीनिंग ऑफ मेमोरी ऑफ मीनिंग को कहते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी। पावलो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डॉग के ऊपर किया था, थॉर्नडाइक ने कैट के ऊपर किया था, और स्किनर ने रैट के ऊपर किया था, और चिंपैंजी के ऊपर जो है वो किया था उसने सुल्तान चिंपैंजी गेस्टाल्ट वाले वर्दीमीर ने किया था। 191 लर्निंग बाय इनसाइड थ्योरी, वो गेस्टाल्ट किया। स्टिमुलस प्ले ए डोमिनेट रोल, स्टिमुलस का क्लासिकल कंडीशनिंग में होता है, रिस्पॉन्स का जो होता है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में ज़्यादा रोल होता है। प्रोजेक्ट टेक्निक आर यूज टू मेजर, प्रोजेक्ट टेक्निक जो है ये पर्सनैलिटी मेजर करने के लिए होती है। इसको हम कहते हैं रिचर इंक बुलार्ड टेस्ट भी कहते हैं ये अच्छा। काजेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन कौन सी, ये पर्सनल वीकनेस, फोर्सेस एनवायरनमेंट, कन्फ्लिक्ट्स अमंग मोटिव, ये सारी चीज़ें जो है इंसान में का फ्रस्ट्रेशन की वजह बनती है। इमोशन का जो वर्ड है ये इमोवेयर से निकला है। इमोवेयर का मतलब होता है टू एक्साइट, इमोशन, टू स्टिर अप, टू एजिटेट, टू एक्साइट, ये सारी बातें होते हैं। मोरल का जो वर्ड है ये मोस से निकला है। मोस का मतलब होता है हैबिट्स, कस्टम्स, मैनर, ये सारी चीज़ें होती हैं। 200 है क्वेश्चन नंबर। थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ये प्रेजेंट की थी लॉन्स कोहलबर्ग ने थ्योरी दी थी। इसने 3 लेवल बताए थे, 6 स्टेजेस बताए थे। ये थ्योरी मैंने एक्सप्लेन भी की हुई है। ये सारे जो बड़े मेन टॉपिक है मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, मैराथन में भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप उसको सुन के अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उधर से आप दूर कर सकते हैं। अल्फ्रेड बिनर जो था वो उसने इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया था। 201 क्वेश्चन हायरार्की ऑफ नीड, मास्लो ने थी। अल्फा बिनेट ने इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर काम किया था। स्टिमुलस दैट स्ट्रेंथन द रिस्पांस, उसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं, और जो वीक करता है उसे पनिशमेंट, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है। अकॉर्डिंग टू मास्लो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर, ये साइकोलॉजिकल नीड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिकल ग्रोथ में बायोलॉजिकल नीड्स और एनवायरमेंटल नीड दोनों चीज़ें आती हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ ब्रांच, ये अप्लाइड साइकोलॉजी ब्रांच है। डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी स्टार्टेड फ्राम, ये बर्थ से स्टार्ट हो जाता है जो साइकोलॉजी का डिसिप्लिन है। अ नीड इज़ टू फूड एज अ मोटिव इज़ टू, नीड अगर फूड की नीड है तो असर्ट, तो मोटिव उसका मकसद आगे क्या चलेगा कि किस तरह की इसको फूड चाहिए। इस तरह नीड इज़ हंगर, उसे ज़रूरत, उसे भूख लगी हुई है उस वक्त, तो वो फिर उसकी जो स्मेल आएगी किसी भी फूड की, तो वो उसको स्टिमुलेशन होगी, वो स्टिमुलेट होगा कि वो उसको किसी खुराक की वजह जब खुशबू सूंघेगा तो उसे भूख लग जाएगी। मोटिवेशन इज बेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इंटरनल फोर्सेज विद इन द इंडिविजुअल, किसी इंसान के अंदर इंटरनल फोर्सेज होती है विद इन द इंडिविजुअल, उसे मोटिवेशन कहते हैं। बिलोंगिंग, अफेक्शन, ये जो है ये एंड स्टेटस आर बेस्ट, तो ये मॉज़लो की जो थ्योरी है और ये प्राइमरी नीड्स में आती हैं शुरू वाली में। एट बर्थ एन एवरेज वेट 8 पाउंड बॉयज़ होता है, 7 पाउंड गर्ल का वेट होता है। एट बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस्ट टू इट्स फाइनल एडल्ट लेवल, तो नंबर ऑफ जो न्यूरॉन सेल होते हैं ना, ब्रेन सेल, ये जो जितने बच्चे में होते हैं उतने ही बड़े के अंदर होते हैं, तो ये चीज़ अप्रॉक्सीमेटली जो होती हैं ये बराबर होती हैं। इमोशनल रिस्पॉन्स टू सिम्बॉलिक स्टिमुलाई इज प्राइमरीली द रिजल्ट ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स, इमोशन होकर जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, सिम्बॉलिक स्टिमुलाई जो मिलता है तो ये लर्निंग होती है। द फर्स्ट इमोशनल एक्सप्रेशन टू अपीयर इन इन्फेंट, इंसान बच्चे के अंदर जो एक्सप्रेशन होते हैं वो जनरल एक्साइटमेंट होती है, कोई वजह नहीं होती, फेयर, डिलाइट, एंगर, ये नहीं होती, वो जनरल एक्साइटमेंट होती है। दोस्तों द बेस्ट नॉन स्टडी ऑन सोशल डेवलपमेंट इज डार्ट, इसे पार्टन जो दी थी सोशल डेवलपमेंट स्टडी जो दी थी वो पार्टन की ये थ्योरी भी है। द मोस्ट फंडामेंटल एजेंसी इन द लाइफ ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो उसे होम बोलते हैं, जो घर है वो मोस्ट फंडामेंटल एजेंसी। द मेंटल डेवलपमेंट इज क्लोजली पैरेलल टू इंक्रीज द एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग विद अदर, तो मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो किसी भी इसकी एबिलिटी होती है कि दूसरों के साथ जो है वो चल सके। एबिलिटी टू मेमोराइज, एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस, द एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग विद अदर, तो ये अलॉन्ग ये जितनी मेंटल डेवलपमेंट उसकी ज़्यादा हो गई तो वो दूसरों के साथ चल सकेगा। इंटेलिजेंस आज प्रेजेंटली डिफाइंड एज सिनोनिम विद एबिलिटी टू रीजन, इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि वो इस काबिल होता है कि वो चीज़ों को रीज़न देना शुरू कर सकता है। वाई दिस इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ मेजर्ड बाय इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जो है ना व्हाट इज़ मेजर्ड बाय इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कैसे, तो इसको वर्बल एबिलिटी के जरिए हम इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो एकेडमिक पोटेंशियल चेक करने के लिए होता है। असद इज़ ब्राइट, क्रीम इज़ डल, देयर आर नो 6 ईयर ऑफ एज,
एज द दोनों जब होंगे तो वो रिमेन रिलेटिविटी कांस्टेंट रहेगा जितना वो, क्योंकि एज का फ़र्क है ना, जितना वो चल रहे हैं वैसे चलता रहेगा। मेंटल एज ऑफ अ चाइल्ड इज़ अ मेजर ऑफ, तो मेंटल एज जो है रेट ऑफ मेंटल ग्रोथ भी कहते हैं। आई क्यू जो है वो रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट है। 25 है। विच टाइप ऑफ हेल्थ अ चाइल्ड इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर शुड कीप इन माइंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, तो वो मेंटल फिजिकल इमोशनल सारी होनी चाहिए। 226 है। व्हेन डू वी लर्न बेटर अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लॉ ऑफ प्रैक्टिस, उसे कहते हैं प्रैक्टिस द सब्जेक्ट मैटर एजुकेशनल साइकोलॉजी इज इनफ्रेड फ्रॉम प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय क्लासरूम टीचर इन द क्लासरूम, यानी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टूडेंट एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो वो प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय साइकोलॉजिकल क्लासरूम टीचर इन द क्लासरूम। द एज मेजर्ड बाई एन इंटेलिजेंस टेस्ट इज़ कॉल्ड, उसे मेंटल कहते हैं। वाइस ने जो वेस्लर ने था वो उसने हाई स्कूल, ये वेस्लर अडल्टहुड इंटेलिजेंस स्केल है और ये हाई स्कूल के बच्चों के इंटेलिजेंस लेवल चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। 230 द ग्रोथ एंड लर्निंग ऑफ ए चाइल्ड इज़ अफेक्टेड बाई, तो ये हेरिडिटी इन्वायरमेंट दोनों से उसकी जो ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट होता है। आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं वो लर्निंग, उनकी जो लर्निंग है ये आर नॉट आइडेंटिकल लर्निंग, उनकी लर्निंग एक जैसी नहीं होगी। तो हम उसकी इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस, लेकिन लर्निंग ठीक है, बेस्ट है कि लर्निंग एक जैसी नहीं होगी। इसी तरह ये फार्मूला है MA/CA, ये आप करके ना इसको निकाल लिया करेंगे खुद ही। अच्छा, द सेंट्रल कंसेप्ट इन फ्रॉडेज साइको एनालिटिकल थ्योरी क्या कहता है? अनकॉन्शियसनेस की मांग करता है। मोरल डेवलपमेंट जो होते हैं व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग ये बात करता है। 235 द दूस रिलेटिवली स्टेबल एंड परमानेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल विच मेक दम यूनिक बट विच आल्सो अलाउ पीपल टू बी कंपेयर्ड विद ईच अदर, तो ये पर्सनैलिटी होती है, यानी कि एक हर इंसान के अंदर स्टेबल परमानेंट एस्पेक्ट होता है, इंडिविजुअल वो यूनिक होता है और ये पर्सनैलिटी की तरफ जाते हैं। एन इंडिविजुअल हु इज़ सोशली मल एडजस्टेड, सोशली वो मल एडजस्टेड मुकम्मल तौर पे नहीं है तो इसको हम गैर अखलाकी इमोरल कहेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी रिवॉल्व अराउंड 3 एरिया, द लर्नर, लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग सिचुएशन। लर्नर प्रोसेस और लर्निंग सिचुएशन। वैसे ये बनता क्या है? ये बनता है एक लर्नर जो सीखने वाला है और लर्नर के साथ क्या होता है, लर्नर प्रोसेस भी और सिचुएशन, ये ठीक है, ये ठीक होगा। द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड इन, ये फिजिकली होता है ग्रोथ का वर्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू बाय फिटिंग इट विद ऑलरेडी नोन, तो उसे समिलेशन कहते हैं। वेस्लर स्केल इज अ टेस्ट टू मेजर वेस्लर इंटेलिजेंस मालूम करने के लिए होता है। 241 है द प्रोसेस इन विच ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बिकेम फेवर्ड रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, तो ये एडजस्टमेंट होता है। द लर्नर एंड लर्निंग थ्योरीज आर स्टडीज, एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। साइकोलॉजी डिफाइन हेरिडिटी एज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टू न्यू बर्न फ्राम देयर, तो पेरेंट्स जो हेरिडिटी यही होता है ना, जो पेरेंट्स से बच्चों के जो आती हैं खसूसियात आती हैं उसे हेरिडिटी बोलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टेज द सेम इवन दो द ऑब्जेक्ट माइट चेंज इन अपीयरेंस, तो उसे कंजर्वेशन कहते हैं। यानी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेज द सेम इवन दो द ऑब्जेक्ट माइट चेंज इन अपीयरेंस, तो वो कंजर्वेशन होगी कि जब वो बच्चे को हम एक फ्लास्क के अंदर डाल के देते हैं और गिलास के अंदर तो बच्चा फ़र्क नहीं पड़ जाता, वो कंजर्वेशन होती है। 245 है द स्टेट व्हेन अ पर्सन रियलाइव डैट हिज आर हर करंट वेज ऑफ थिंकिंग आर नॉट द अंडरस्टैंड सिचुएशन, तो यानी वो ऐसी सिचुएशन जिसके मतलब अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट और अब न्यू स्टेट के अंदर वो बैलेंस में नहीं होता, तो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। अज्यूमिंग डैट अदर एक्सपीरियंस द वर्ड सेम, इसे एगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं कि जैसे बाकी मैं सोच रहा हूँ वैसे बाकी भी सोच रहे हैं। अ सर्च फॉर मेंटल बैलेंस बिटवीन कॉग्निटिव, तो जब बैलेंस होता है तो वो उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रेशन कहते हैं। 248 बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट इन द पर्सन माइंड टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, स्कीमा बोलते हैं। द एबिलिटी टू यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट एक्शन और ऑब्जेक्ट, उसे सिम्योटिक फंक्शन कहते हैं, यानी एबिलिटी टू यूज सिंबल को यूज़ करना और उसको रिप्रेजेंट करना, इसे सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अरेंजिंग ऑब्जेक्ट इन सीक्वेंस में अरेंज करना सेरिएशन कहते हैं। फोकस ऑन एक चीज़ को फोकस करना सेंट्रेशन होती है। द एबिलिटी टू लॉजिकली कंबाइन रिलेशन टू अंडरस्टैंड सर्टेन कंक्लूजन, तो उसे ट्रांजिटिविटी कहेंगे। इन द एबिलिटी टू लॉजिकली कंबाइन रिलेशन टू अंडरस्टैंड सर्टेन कंक्लूजन, खास जो कंक्लूजन पे पहुंचना है ट्रांजिटिविटी होता है। फेज एट विच अ चाइल्ड कैन मास्टर अ टास्क इज गिवन अप्रोप्राइट हेल्प, तो इस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। सेंस ऑफ कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो फ्यूचर जनरेशन के हवाले से जनरेटिविटी होता है। द कम्प्लेक्स आंसर टू द क्वेश्चन हु एम आई, तो ये आइडेंटिटी आता है, ये इसका ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका सी ऑप्शन होगा। विलिंगनेस टू बिगिन न्यू एक्टिविटीज़ एंड एक्सप्लोर न्यू डायरेक्शन, तो इनिशिएटिव होता है जो काम स्टार्ट करता है। टेक्निक डेट इन्वॉल्व
चेंजिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर लर्निंग, तो इसका फोल्डिंग जब उसको लेवल चेंज द वैल्यू डैट वन प्लेस ऑन वन करेक्टरिस्टिक एबिलिटी बिहेवियर, तो सेल्फ एस्टीम होता है लर्निंग इन विच न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम एसोसिएटेड विद अ मीनिंगफुल स्टिमुलस, तो ये कंडीशन क्लासिकल कंडीशनिंग होता है कि नेचुरल के साथ हम मीनिंगफुल स्टिमुलस के साथ जोड़ देते हैं, तो ये क्लासिकल कंडीशन। जनरल अप्रोच डैट व्यूज लर्निंग एज एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस एक्वायरिंग रिमेंबरिंग एंड यूजिंग नॉलेज, ये कॉग्निटिव व्यू होता है। अप्रोच मोटिवेशन डैट पर्सनल फ्रीडम, फ्रीडम की बात करते हैं, चॉइस सेल्फ, ये ह्यूमनिस्टिक वाले होते हैं। मोटिवेशन एसोसिएटेड विद एक्टिविटी डैट आर ऑन रिवार्ड, तो इंटरेंसिक रिवार्ड कहते हैं। एरिया ऑफ क्लासरूम वेयर द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन टेक प्लेस, तो वो वाला कौन सा होता है, एक्शन व्यू, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन होता है। अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी डैट फोकस ऑन द एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। एनालिसिस द कंपोनेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रक्चरलिज्म वाले बात करेंगे, ठीक है, कंपोनेंट्स की बात करते हैं, ये फंक्शनलिज्म नहीं होगा, यही होगा। और इसके बाद बल्कि ये पोर्ट ये करते हैं, क्या बात करता है, अप्रोच साइकोलॉजी डैट फोकस ऑन द एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स की बात करते हैं, ये स्ट्रक्चरलिज्म वाले होंगे। एन इंडिविजुअल परसीव द थिंग एज ए होल नॉट एज ए मोर कलेक्शन ऑफ, तो गेस्टाल्ट वाले कहते हैं चीज़ों को एज ए होल लेते हैं। वट वी थिंक एंड हाउ वी फील एज अल्टरस्टेंट ट्रांसफर एम डोकल ने इंस्टिंक्ट थ्योरी दी थी। और मैन इंस्टिंक्ट पिक्ड अप बाय फ्रॉड टू अकाउंट फॉर ऑल ह्यूमन बिहेवियर इन हिज साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो ये डेथ इंस्टिंक्ट और लाइफ इंस्टिंक्ट की बात जो है वो साइको एनालिटिकल वाला फ्रॉड ने दी थी, जिस डेथ से थोनाटोज और इरोज ये वाला साइकोलॉरिक हॉल ने दी थी। नीड ड्राइव थ्योरी दी थी। और इसकी लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का सोर्स है। द रोल ऑफ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ शेपिंग एंड मॉडलिंग ऑफ बिहेवियर, तो ये बिहेवियर अप्रोच होगी, ये बिहेवियर की बात करेगा। लर्निंग इन विच स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑन देयर ऑन, खुद वो अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद लर्न करता है, डिस्कवरी लर्निंग होता है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज विलियम वुंडेड प्राइमरी नॉन, विलियम वुंडेड को प्राइमरी क्या करें, विलियम वुंडेड वही है ना जो फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म का बानी है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट फार्मर, तो विलियम वुंडेड था जिसने पहली जो साइकोलॉजिकल लैब 1879 के अंदर लिप्जिग जर्मनी के अंदर बनाई थी। विच ऑफ फॉलोइंग इज स्टेटमेंट विच इन विच स्किनर फॉलोअर वुड एग्री, तो स्किनर के ये एक स्टेटमेंट है, स्किनर के साथ जाती है, फ्री विल इज एन इल्यूजन, ये आपने याद कर लेनी है। विच ऑफ फॉलोइंग अप्रोच इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमनिज्म वाली। SQR जो है SQ3R, तो ये क्या चीज़ है, इसके अंदर हम नाले के छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके सेगमेंट बना के फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू मिलर के मुताबिक जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है इसको 7 चंक्स में वो डिवाइड करता है। तो ये वाला हमारा 5वां चैप्टर मुकम्मल हो गया। कुछ जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, तो मैंने नमाज का टाइम हो रहा था, मैंने थोड़ी जल्दी एक्सप्लेन कर दिया कुछ सवालों को। अगर मसला हो तो पूछ लीजिएगा, और इंशाअल्लाह इसके बाद एजुकेशनल रिसर्च शुरू करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।